नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और विनम्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का राज था। उनके 4 संतानें थीं। 2 पुत्र, वीरेंद्र और शौर्य, और 2 पुत्रियां, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा की तरह शांत और उज्जवल था, वो दिन निकलते ही भगवान शिव की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती, तुलसी को जल अर्पित करती और माता पिता की सेवा में लगी रहती। पूरे घर का काम वो बिना किसी शिकायत के कर लेती थी। लेकिन दूसरी ओर थी अमावस्या। उसे पूजा पाठ से कोई लगाव नहीं था। उसे पसंद था श्रृंगार, ऐशाराम और राजसी ठाठ। वो नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ समझती और कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ मानती। हालांकि स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। पर दुख की बात यह थी कि राजा और रानी का झुकाव अमावस्या और बेटों की ओर ज्यादा था। पूर्णिमा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता। समय बीतता गया। राजा ने पहले अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटियों की बारी आई। रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा साधारण है। इसे किसी गरीब घर में ब्याह दीजिए। इसे भजन कीर्तन ही अच्छे लगते हैं। बड़े घर में ये खुश नहीं रह पाएगी। और अमावस्या के लिए राजसी वर खोजा गया। राजा ने बिना सोचे समझे रानी की बात मान ली। अमावस्या का विवाह एक धनवान राजकुमार से हुआ। सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर, ऐश्वर्य, सब कुछ। और पूर्णिमा एक गरीब किसान के घर भेज दी गई। साथ में मिली सिर्फ एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा। रानी मन ही मन मुस्कुराई। अब देखते हैं गरीबी में ये पूजा पाठ कैसे करती है। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अमावस्या रानी की तरह ऐशो आराम में रहने लगी और पूर्णिमा भगवान और अपने कर्मों पर भरोसा रखकर शांत जीवन जीने लगी। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर शिव चालीसा का आयोजन रखा। गांव की सारी औरतों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। उसे अपनी गरीब बहन को अपने वैभव के बीच बिठाना अपमान लग रहा था। गांव की औरतों के कहने पर पूर्णिमा बिना बुलाए वहां पहुंची। अमावस्या उसे देखकर भड़क उठी। जब बुलाए नहीं तो आई क्यों? चुपचाप कोने में बैठी रहना। अपने फटे कपड़े देखे हैं और सबके सामने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा दोष क्या है? भक्ति, सेवा और परिश्रम। चालीसा समाप्त हुई। सबको प्रसाद मिला, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। भरे मन से वो अकेली वापस चल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा, घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगी? तभी उसने मायके जाने का निर्णय लिया। रास्ते में एक तुलसी का चबूतरा मिला, जहां एक बूढ़ी मां बैठी थी। मां ने कहा, बेटी, थोड़ा जल डाल दो, थोड़ी सेवा कर दो। पूर्णिमा ने प्रेम से सब किया। आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। एक बूढ़े बाबा ने मंदिर साफ करने को कहा। पूर्णिमा ने पूरी श्रद्धा से सेवा की। फिर काली मां, फिर गंगा मैया। हर जगह वो बिना किसी लालच के सेवा करती गई। मायके पहुंचकर भाभियों ने प्रेम से स्वागत किया, काम किया, बातें की, भोजन किया। विदा होते समय उसे एक लाल साड़ी और एक थैला दिया गया। लौटते समय हर देवी देवता ने उसे एक एक थैला दिया और कहा, घर पहुंचकर ही खोलना। जब पूर्णिमा ने घर पहुंचकर थैले खोले, कहीं अन्न, कहीं वस्त्र, कहीं धन, कहीं आभूषण। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने भी शिव चालीसा रखी और अमावस्या को न्योता दिया। धन वैभव देखकर अमावस्या हैरान रह गई। जब उसने वही रास्ता अपनाया, लेकिन सेवा के स्थान पर अहंकार दिखाया, तो उसे मिले पत्थर,
मिट्टी और सांप बिच्छू। अंत में वो रोती हुई पूर्णिमा के पास आई। पूर्णिमा ने कहा, बहन, भगवान 3 चीजों से प्रसन्न होते हैं: दया, सेवा, सच्ची भक्ति। मैंने दिया, इसलिए मुझे मिला। अमावस्या को अपनी गलती समझ आई। उसने क्षमा मांगी और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में नमः शिवाय श्रद्धा से अवश्य लिखें।